बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। मैं आपका टीचर खुर्शीद अहमद मीर, HS पाकि हैकर, सब्जेक्ट सोशल साइंस, पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ। आज जो हमारा मार्केट टॉपिक है वो है मार्केट फॉर गुड्स। मार्केट फॉर गुड्स जो है, British manufacturers attend over the Indian market. On the other hand, Indian weavers and craftsmen, traders and industrial resist colonial controls, demanded traffic protection, created their own spaces and tried to extend the market for their produce. As we know that under the control of British, everything was operating as per the interests of the people of British. They wished to grab all the resources from India and to send that very resource to their country. The goods which are buyed or selling in the market, the British government in India strictly controlled all the things in the markets in the form of profit and employment. तो बेटा, ये जो हमारा टॉपिक है आज, मार्केट फॉर गुड्स, जिस तरह हम जानते हैं हर एक चीज़ बनाने वाला, बेचने वाला, ख़रीदने वाला, जो लोग लेते हैं हर एक चीज़ को वो मार्केट से लेते हैं। पहले इन चीज़ों को बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है, तो उसके बाद ये चीज़ें बाज़ार में बिकती है। तो बाज़ार में बिकने से इसकी दो फ़ायदे होते हैं, दो ख़ास फ़ायदे। एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें प्रॉफिट मिलता है, दूसरा ये फ़ायदा मिलता है तो इसमें रोज़गार मिलता है। तो ब्रिटिश वाले जो अपने मार्केट्स थे चीज़ों को बेचने के लिए हिंदुस्तान में, ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन मार्केट्स को एक्सटेंड करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। तो बेटा, जो एक इसका पहला है, ये मेथड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू एक्सपेंड देयर मार्केट्स। ये चाहते थे कि जो हमारे मार्केट है इनको एक्सपेंड किया जाए, फैलाया जाए, मार्केट्स को फैलाया जाए, बढ़ाया जाए, इनको ये चीज़ें मिलनी। तो इसमें जो पहला चीज़ है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, आप जानते हैं एडवर्टाइजमेंट किसको हम कहते हैं। हम अक्सर अपनी टीवी पर देखते हैं या रेडियो पर सुनते हैं या नेट पर देखते हैं किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट। अगर आपने देखा, अगर हम एक परफ्यूम की बात करेंगे, एक परफ्यूम आता है जिसका नाम है फॉग। तो अक्सर ये कहा जाता है हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, यहाँ पर फॉग चल रहा है। फॉग एक परफ्यूम का नाम है। तो उसको टीवी चैनलों के ज़रिए या किसी भी मीडिया के ज़रिए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसको एडवर्टाइज़ किया जाता है। जब किसी चीज़ को एडवर्टाइज़ किया जाता है तो उस चीज़ की अहमियत और मशहूरियत लोगों में फैल जाती है और लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, इसलिए जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच जब एक ओवर होता है, 6 गेंदें जब होती है, उसके बाद एक ब्रेक लगता है। उस ब्रेक में टीवी पर हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं मुख्तलिफ।
इसी तरह से ये जो मेथड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू एक्सपैंड देयर मार्केट, इसमें पहला चीज़ जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा है लेबलिंग। लेबलिंग किसको हम कहते हैं? जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हर एक चीज़ के ऊपर लेबल होती है। अक्सर हम ये कहते हैं कि जब हम किसी को ये बात कहते हैं अपने गाँव में, अपने महल्ले में, आप मेरे ऊपर ये लेबल मत लगाओ। ये क्या होता है लेबल? लेबल हो गए किसी चीज़ पर कोई टैग जो लगा हुआ होता है। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम हौजरी की बात करेंगे, तो हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं जो रेडीमेड होते हैं, उनके ऊपर लेबल लगा हुआ होता है ये किन का है। मसलन हम सॉक्स लाते हैं या कोई और चीज़ लाते हैं तो उस पर एक लेबल लगी हुई होती है। जो लेबल लगी हुई होती है उस लेबल के नाम से मशहूर ये चीज़ होती है। जो लेबल होती है ये एक अपनी अपनी इसका एक अहमियत होती है। ब्रांड है, लोकल है, इम्पोर्टेड है, कौन सी चीज़ है, ये लेबल के मुताबिक हम इसको देखते हैं। लेबल के मुताबिक हम इस चीज़ को जानते हैं। तो नाइक अगर हम देखते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ लेते हैं, कोई ट्रैक सूट लेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर नाइक होता है, तो हम ये कहते हैं ये ब्रांडेड लेबल है इसकी। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा है कैलेंडर। तीसरा है कैलेंडर्स। कैलेंडर जिस तरह आप जानते हैं, कैलेंडर्स जो होते हैं हमारे घर में, ये हर एक गरीब के घर में भी होता है, अमीर के घर में भी होता है। जो ब्रिटिश सरकार थी इनको पता था कि जो गरीब लोग हैं हिंदुस्तान में, इनके घर में हर एक चीज़ नहीं पहुंचते हैं, मतलब टीवी नहीं है या ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं जिनके ऊपर वो लेबल देख सकते हैं, या टीवी नहीं है जहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अब उनने एक चीज़ सोचा कि हम कैलेंडर्स को बनाएंगे। कैलेंडर्स के ऊपर क्या होता है, महीना, ठीक है, डेट, डे, ठीक है, छुट्टियाँ वगैरह, एक मतलब जो महीना होता है उसका कौन सी किस दिन में कौन सी छुट्टी है वगैरह क्या चीज़ें हैं। तो इस कैलेंडर के ऊपर भी ये ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिससे एडवर्टाइजमेंट होता है। तो बेटा इसी तरह से चौथा जो है इमेजेस ऑफ गुडनेस एंड पर्सनेज। पर्सनेज हो गए ऐसी लोगों की, वो या ऐसी चीज़ों की या गॉड्स की जो होते हैं, इमेज ऑफ गॉड्स, जो मुख्तलिफ मज़ाहब है उनके, जो मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ गॉड्स को मानने वाले होते हैं उनकी शक्लें, या पर्सनेज कहते हैं ऐसी अशखास को, ऐसे अशखास को जो मशहूर होते हैं, एन इम्पोर्टेंट और फेमस पर्सन, तो उनकी शक्लें लगाई जाती है। तो इससे भी ये क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। तो पांचवा क्या है, एडवर्टाइजमेंट बाय इंडियन प्रोड्यूसर्स। जो एडवर्टाइजमेंट है हिंदुस्तान के जो प्रोड्यूसर्स थे पैदा करने वाले इन चीज़ों को, तो ये ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो नेशनल मैसेज आती है क्लियर कि if you care for the nation then by protects that Indians produce advertisement become a vehicle of the nationalist message of साउदिशी। साउदिशी मैंने कल कहा कि आपको वो मूवमेंट है कि बाइकआउट करना है बाहर की चीज़ों को, तो अपनी ही चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देना है और उनको ख़रीदना है। थैंक यू।